वेलकम स्टूडेंट, आप सभी का आर क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम सब पढ़ने जा रहे हैं एक्सरसाइज 8.1 जो चैप्टर है आपके पास समाकलन के अनुप्रयोग। समाकलन के अनुप्रयोग के बारे में हम लोग देखेंगे कि हमारे पास समाकलन के अनुप्रयोग कहाँ-कहाँ करते हैं और किस प्रकार इसका प्रयोग हम किया कर रहे हैं इस चैप्टर में। तो आइए देखते हैं सबसे पहले कि समाकलन का प्रयोग देखिए कैसे करेंगे कि हम पढ़ते हैं परवलय के बारे में। इसके बारे में परवलय के बारे में कि अगर परवलय की बात की जाए, जब कभी भी आपके पास जो परवलय हो वह x² y दिया हो, x² y दिया हो, तो जो पैराबोला होता है अर्थात परवलय जो होगा वह y अक्ष पर होगा। किस अक्ष के अनुदिश होगा? y अक्ष के अनुदिश होता है। जब आपके पास परवलय x² y हो तो जो परवलय होता है वह y डैश पर होगा अर्थात माइनस अक्ष पर होगा। किस अक्ष पर होगा? माइनस अक्ष पर होगा। जब कभी भी आपके पास परवलय जो हो वह y² x दिया हो, y² कितना दिया हो? x दिया हो, तो जो परवलय होता है वह x अक्ष के धनात्मक अक्ष की ओर होता है। अगर हमें बात की जाए कि अगर परवलय आपके पास कैसा हो कि अगर परवलय की बात की जाए कि y² माइनस x हो तो वह परवलय जो होता है वह आपके पास कहाँ होता है? वह y अक्ष के माइनस दिशा की ओर होता है या माइनस अक्ष पर होता है। अगर इसी परवलय की बात किया जाए, यह जो परवलय है यह परवलय आपके पास क्या हो कि दीर्घवृत्त के लिए हो। किसके लिए हो? दीर्घवृत्त के लिए हो। तो दीर्घवृत्त के लिए जो परवलय होता है वो आपके पास यह होता है और जिसका मान होता है x² बटा a स्क्वायर, y² बटा b स्क्वायर और 1 बटा में r स्क्वायर होता है। और जब यह वृत्त की बात करें तो x² प्लस y² क्या होता है? a स्क्वायर होता है। अब हम देखते हैं अपने पहले क्वेश्चन को कि हमारे पास पहला क्वेश्चन क्या है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। वक्र y² x 1 और x 4 के अनुदिश x अक्ष के घिरे x अक्ष से घिरे क्षेत्र का प्रथम पाद का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। x अक्ष से घिरे हमें प्रथम पाद का क्या ज्ञात करना है? क्षेत्रफल ज्ञात करना है। आइए देखते हैं सबसे पहले कि हमें करना क्या है। देखो कि हम यहाँ से देखते हैं कि सबसे पहले हम क्या बनाएंगे? निर्देशांक बनाएंगे। यह आपके पास है x अक्ष, यह x डैश है, यह y है और यह क्या है? y डैश। अब हमें कहा है कि y² x कितना है? x है। जो अक्ष आपके पास दिया जाए उसी अक्ष के अनुदिश हमें क्या बनाना होता है कि आपके पास जो मान होगा उसी को बनाना होता है। देखो अब इसमें कहा गया है कि यह हमें प्रथम पाद का क्या निकालना है? क्षेत्रफल। तो यह आपके पास ऐसा बन जाएगा। एक परवलय होगा यह हाफ परवलय। अब इसी में हमें कहा है कि यह जो मान है वह x बराबर 1 है और x बराबर कितना है? 4 है। इसको हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। इसको आप पूरा भी बना सकते हैं यहाँ पर ऐसे, या जरूरत न हो तो इसको बनाने की आवश्यकता नहीं है। अब हम इसकी बात करते हैं कि हमें क्या करना है कि यहाँ से हमें ज्ञात करना है कि इसका जो मान होता है वह कितना होगा। देखो अब यहाँ से दे रहे हैं x बराबर 1 और x बराबर 4 से घिरे क्षेत्र पर हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देखो x बराबर यहाँ पर हमने मान लिया कि x बराबर यहाँ पर आप संख्या मान लेते हैं कि x बराबर यहाँ पर कितना है? 1 है। x बराबर कितना है? 1 है। और यहीं पर हम मान लेते हैं कि बीच में 2 होगा, फिर 3 होगा और उसके बाद क्या हो जाएगा? 4। x बराबर कितना? 4 हो जाएगा। यहाँ पर क्या है? x बराबर 4 है। अब इसी के बीच में जो घिरा हुआ क्षेत्रफल है उसी क्षेत्रफल को हमें क्या करना है? फाइंड आउट करना है, ज्ञात करना है। अब देखो कौन सा क्षेत्रफल? यही जो बीच वाला आपके पास मान दिया गया है, इसी मान को हमें क्या करना है? ज्ञात करना है। अब देखो अब हमारे पास इस मान को ज्ञात करना तो है, लेकिन किसके अनुदिश ज्ञात करना है? क्योंकि समाकलन है, किसी न किसी अक्ष के अनुदिश ज्ञात करना होगा। तो इस मान को अगर हम ज्ञात करने की बात करें तो यह जो मान होता है वो आपके पास देखिए, जब जो आपके पास मान अर्थात जो मान आपके पास दिए जाए उसी अक्ष के अनुदिश में हम ज्ञात करते हैं मान को। देखिए यह जो अक्ष है वह y है
अक्ष क्या है, यह अगर बात की जाए कि यह जो मोटाई है, मोटाई कितना है, किसकी है, y के अनुदिश है, तो मोटाई y है, तो हम किसके अनुदिश, यह जो dx मोटाई है उसी के अक्ष पर हम इसको ज्ञात करेंगे। तो आइए देखते हैं, दिया गया है या क्या हो जाएगा, परवल या प्रथम चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, लिमिट कितनी है 1 से लेकर 4 तक, और वह आपके पास कितना हो जाएगी, क्या होगी कि y होगी y dx, क्या होगी y dx होगी। अब देखो y स्क्वायर है तो y का अगर मान ज्ञात करें तो y का मान हो जाएगा रूट में x, क्या होगा रूट में कितना होगा x होगा, तो यहाँ पर हो गया आपके पास कितना 1 से लेकर 4 तक, और रूट में कितना है x dx। अगर रूट में x की बात करें तो रूट में x जो होता है वो आपके पास देखिए होता है क्या, इसका अगर हम समाकलन करें तो आप जानते हैं x की पावर n+1 बटा में n+1, तो वही फार्मूला लगाएंगे n+1 मतलब 1/2 और +1 और बटा में 1/2 प्लस कितना 1, और लिमिट है 1 से लेकर 4 तक। अगर इसको आगे करते हैं तो देखो 2 1 का 2 और 1 3 हो जाएगा 3/2, और इधर आएगा तो हो जाएगा 2/3 होगा। यह आपके पास हो जाएगा 4 की पावर कितना 3/2, क्योंकि x की पावर 3/2 होगा तो एक बार 4 रखेंगे और एक बार क्या रखेंगे 1 रखते हैं 3/2। अब देखिए 4 है तो 4 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2 × 3/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, और 2 की पावर 3 कितना होता है 8 होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा 8 और माइनस 1 की पावर 3/2 मतलब 8, और यहाँ पर देखिए 8 में से 1 गया 7 और 7 दूनी 14, 14/3, और यही आपके पास क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इसका जो आपके पास मान है घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल, तो ये जो क्षेत्रफल है वो आपके पास कितना हो जाएगा 14/3 आंसर हो जाएगा। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 1। आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। y² 9x है, x बराबर 2 और x बराबर 4 दिया गया है। हम यहाँ से क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए y² x है, जिस अक्ष पर हमें कहता है हम उसी अक्ष पर क्या निकालते हैं, इसका मान ज्ञात करते हैं। तो देखो फिगर आपके पास वही है, उसी फिगर में हम लोग देखते हैं कि यह इसका मान कितना होता है। तो आइए देखते हैं, x बराबर जो मान है वो आपके पास है x बराबर 2, और 2 से लेकर x का मान कहां तक ज्ञात करना है, x से लेकर 4 कितना 4 तक। मोटाई आपके पास dx दी गई है, और यह है आपके पास कितना y अक्ष की प्रति। यहां से हम देखते हैं तो हमें ज्ञात करना है प्रथम चतुर्थांश। तो क्या लिखेंगे कि प्रथम, पहले y का मान ज्ञात कर लो आप। y का मान देखिए हो जाएगा y² है, इधर आएगा तो रूट में हो जाएगा 9x, और 9 का मान जानते हैं क्योंकि होता है रूट में 3 × 3, तो हो जाएगा 3 × 3 और x होगा, और यहाँ पर इसको 3 को बाहर कर लेंगे और रूट में हो जाएगा x। यह y का मान है। अगर हम इसमें देखते हैं तो प्रथम चतुर्थांश के लिए क्षेत्रफल, तो प्रथम चतुर्थांश के लिए क्षेत्रफल 2 से लेकर 4, और y क्या हो जाएगा dx, y dx होगा। और y का मान देखो क्या है 2 है 4 है, और y का मान देखिए है आपके पास कितना, y का मान है 3 रूट में x है, तो हम यहाँ लिखते हैं 3 रूट में x और कितना है dx है। अब आगे करते हैं मान, तो यहाँ पर 3 आपके पास बाहर, अब रूट x है तो रूट x का हम क्या करेंगे समाकलन, एक x की पावर n+1 बटा में कितना हो जाएगा n+1, और फिर हो जाएगा 2 से लेकर कितना 4 तक, 2 से लेकर कितना 4 तक होगा। और यहाँ पर देखो 2 1 का 2 और 1 3 हो जाएगा 3/2, लेकिन ऊपर जाएगा तो हो जाएगा कितना 2/3, कितना हो जाएगा 2/3 हो जाएगा। और यहाँ पर देखो x की पावर 3/2 है, तो पहले हम लिखेंगे 4 की पावर कितना 3/2, और फिर हो जाएगा -2 की पावर कितना 3/2। अब इसी मान को आप क्या कर सकते हैं, 3 से 3 कैंसिल आउट हुआ,
और यहाँ पर हो गया 2, और इधर देखो 2 की पावर जो 3/2 है उसका मान आपके पास हो जाएगा कितना 8। अभी हमने ज्ञात किया था कि 2 की पावर 2 इंटू 3/2 और 2 से 2 कैंसिल आउट, 2 की पावर कितना हो गया 3, जिसका मान होता है 8। अब 2 की पावर 3/2 है तो इसको लिखेंगे 2 को हम 3 बार रूट में, और जिसका जोड़ा बना उसको बाहर कर लूं, और 2 की पावर मतलब 2 रूट में 2 आ गया। इसका मान कितना आ गया 2 रूट में आपके पास 2 आ गया। आप चाहे तो यही मान छोड़ दीजिए, या तो आप क्या कर सकते हैं कि इसका गुणा कर लीजिए, 2 8 16 और माइनस 2 दूनी 4 और रूट में 2, और यही आपके पास क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर, अगला क्वेश्चन नंबर क्या है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 3 है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। x² = 4y है, y = 2 और y = कितना है 4, मतलब 4 है। तो अगर हम इस पे देखिए तो आपके पास देखिए ये चतुर्थांश दिया गया है। क्या दिया गया है, चतुर्थांश दिया गया है। ये x है और यह आपके पास x डैश है, यहाँ पर y है, y डैश है, यहाँ पर क्या है y है। हम यहाँ से देखते हैं कि इसमें कहा गया है कि x² = 4y, x² कितना है 4y है। तो इसमें कहा भी गया है कि प्रथम चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो देखो यहाँ पर अगर प्रथम चतुर्थांश देखेंगे तो देखो x² = 4y है, तो जब y के अनुदिश होगा तो y अक्ष पर आपके पास यह परवलय बनेगा। तो हम यहाँ से आपके पास बना लेते हैं परवलय, यह चीज है, यह हो गया आपके पास परवलय। यह क्या है आपके पास एक परवलय है। परवलय को थोड़ा सा सही से बना लेते हैं हम लोग। इसको ऐसे, और यहाँ पर ये, और यह आपके पास होगा क्या एक परवलय है। ठीक है, हमें केवल एक अक्ष के अनुदिश निकालना है प्रथम चतुर्थांश में, तो केवल हम प्रथम की बात करेंगे और बाकी की बात नहीं। अगर हम इसमें देखते हैं तो यहाँ पर देखो आपके पास क्या दिया गया है कि यह मान दिया गया है कि y = 2, y का मान लो कि यहाँ पर 2 है, कितना है y का मान यहाँ पर 2 है, और फिर कह रहा y = 4, y का मान यहाँ पर मान लीजिए कि 1 2 3 4 है, यहाँ पर कितना है y = कितना 4। हमें इसी के बीच का हमें क्या ज्ञात करना है कि इसी के बीच का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इसी के बीच का हम क्या ज्ञात करेंगे, क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। अब किस अक्ष के अनुदिश ज्ञात करें, किस अक्ष के अनुदिश ज्ञात करें, तो इसके लिए देखिए होता क्या है कि जिस अक्ष के अनुदिश हमें वेरिएबल दिए रहे, मान दिए रहे, उसी के अक्ष के अनुदिश हम मान को ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पर आपके पास देखो क्या होगा कि यह हम क्या करेंगे, इसमें हम क्या करते हैं कि y अक्ष के अनुदिश मान ज्ञात करते हैं। किसके अक्ष के अनुदिश, y अक्ष के अनुदिश ज्ञात करेंगे, और यह हो जाएगा मोटाई कितनी है dy है, और यह अक्ष कौन सा है, x है। अक्ष कौन सा है, यह अक्ष x अक्ष है, और इसी पर मान ज्ञात करेंगे। आइए देखते हैं, अगर x का मान देखें तो x बराबर हो जाएगा रूट में 4y, और x का अगर मान ज्ञात करें तो 2 दूनी 4 होगा, तो 2 बाहर आ जाएगा, रूट में क्या हो जाएगा y। हम क्या निकालेंगे कि प्रथम चतुर्थांश का क्षेत्रफल, लिमिट कहां से कहां तक है, लिमिट है 2 से लेकर 4 तक, और यहाँ पर है आपके पास 2 रूट में y, और हो जाएगा कितना dx। पहले आप एक बार ऐसे लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि dx * dy, dx * कितना dy हो गया, x * dy होगा, और फिर हो जाएगा x का मान कितना है, x का मान है 2 रूट में y, हो जाएगा 2 रूट में y, और dy हो जाएगा। 2 को बाहर कर लीजिए, और y का आपके पास समाकलन होगा y की पावर हाफ प्लस 1, और बटा में क्या होगा हाफ प्लस 1, और फिर लिमिट होगा 2 से लेकर 4 तक। 2 से लेकर कितना है 4 तक है, 3/2, और 3/2 ऊपर जाएगा, 2 में कितना 3, यह क्या होगा 4 की पावर 3/2, और माइनस 2 की पावर भी कितना है 3/2, 2 दूनी 4 हो जाएगा 4/3, और इसका मान आएगा 8, और इसका मान आएगा कितना 2 रूट में 2। आप क्या करेंगे, इसका कर लेंगे मल्टीप्लाई, 8 चौक हो जाएगा 32,
और बटा में 3 और फिर है आपके पास कितना 4 दूनी 8 और बटा में कितना है 3 और रूट में 2 और यही आपके पास हो जाएगा आंसर और यही आपके पास है इसका प्रथम चतुर्थांश का क्षेत्रफल। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 जिसमें आपको आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 हमें दिया गया है दीर्घवृत्त से घिरे क्षेत्र का हमें ज्ञात करना है क्षेत्रफल x स्क्वायर बटा में 16 y स्क्वायर बटा में 9 और इक्वल टू कितना है 1 है। अब यदि हम इसकी बात करें कि दीर्घवृत्त का आकार कैसा होता है तो दीर्घवृत्त देखो क्या होगा कि यह x अक्ष है, यह x डैश है, यह y है, यह क्या है y डैश है। हम देखिए कि x अक्ष का मान, x अक्ष का अगर मान देखें तो x अक्ष का मान क्या होता है कि जब हम y स्क्वायर को क्या करते हैं जीरो कर देते हैं, क्या कर देंगे जीरो करेंगे कि जब हम इसमें y अक्ष के लिए जीरो मान रखते हैं तो x अक्ष का मान देखो कितना आ जाएगा। रफली हम देखते हैं कि x स्क्वायर बटा में 16 इक्वल टू ये x स्क्वायर बराबर 16 x बराबर आपके पास प्लस माइनस कितना आ जाएंगे 4। तो x का दो मान होगा, एक आपके पास देखो धन 4 होगा और एक आपके पास हो जाएगा कितना ऋण 4। दूसरा अगर कब होगा जब y का मान हम क्या ले रहे हैं जीरो ले रहे हैं, y का मान क्या ले रहे हैं जीरो ले रहे हैं। जब यहीं पर हम क्या करें कि x का मान जीरो ले ले तो y स्क्वायर बटा में 9 इक्वल टू a और y स्क्वायर इक्वल टू आ गया a 9 और y बराबर हो जाएगा कितना प्लस माइनस 3 होगा। तो y का मान आपके पास एक प्लस होगा और एक क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। और कब होगा जब हम x का मान कितना ले रहे हैं, x का मान जब आप ले रहे हैं जीरो, x का मान क्या ले रहे हैं जीरो ले रहे हैं तब यह मान आपके पास आ रहा है। तो अब यह हो गया। अब इसी के अकॉर्डिंग हम क्या बना लेंगे कि इसी के अकॉर्डिंग हम एक बना लेते हैं, एक दीर्घवृत्त बनाएंगे। क्या बनाएंगे एक दीर्घवृत्त बनाएंगे। देखिए ये थोड़ा सा पटा सा बना हुआ है, आप इसको बना सकते हैं बकायदे बढ़िया तरीके से। यह था आपके पास क्या दीर्घवृत्त है। अब इस दीर्घवृत्त का हमें ज्ञात करना है क्षेत्रफल। दीर्घवृत्त के देखिए क्षेत्रफल इसमें कहा नहीं है कि प्रथम पाद का क्षेत्रफल ज्ञात करना है या द्वितीय चतुर्थांश का या तृतीय का, इसमें हमें सभी चतुर्थांश का मान ज्ञात करना है। तो आइए देखते हैं कि इसमें हम कैसे ज्ञात करेंगे चतुर्थांश का मान। तो सबसे पहले देखो हम क्या करेंगे मान को ज्ञात करते हैं कैसे कि यह जो है आपके पास जीरो का मान जीरो है। इसमें से अगर हम एक का क्षेत्रफल ज्ञात कर ले, एक का क्षेत्रफल क्या करें ज्ञात कर ले, एक का ज्ञात कर ले और उसी में 4 का क्या कर दे गुणा कर दे, 4 का क्या कर देंगे गुणा कर देंगे तो हमारे पास मान मिल जाएगा। तो आइए देखते हैं तो क्या हो जाएगा, क्या होगा y स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा में 16, यहाँ पर है 9, y स्क्वायर इक्वल टू देखो 9 है और यहाँ पर है आपके पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर और बटा में कितना 16 है। अगर y की बात करें तो y बराबर यह रूट में 9 तो इसका मान हो जाएगा 3 और यह रूट में हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर और बटा में कितना 16। इसको आप कर सकते हैं और डिराइव क्या हो जाएगा y स्क्वायर इक्वल टू 4 बाहर आ जाएगा 3 बटा 4 और रूट में हो जाएगा 16 माइनस एक्स स्क्वायर। 16 माइनस क्या हो गया ये एक्स स्क्वायर। अब हमें ज्ञात करना है क्षेत्रफल। अब आप यहां से कर सकते हैं कि बिंदु क्या होगा, तो बिंदु जो है हमारे पास x बराबर 0 से, x बराबर कितना है 0 से फिर x बराबर कितना है 4, x बराबर 0 से कितना होगा x बराबर 4 तक होगा और हम यहीं से मान ज्ञात कर लेंगे। आइए देखते हैं एक ज्ञात करके हमें पूरे का निकालना है। क्या करना है पूरे का निकालना है। तो पूरे को आप इसको अलग रंग से डिनोट कर सकते हैं, इसको अलग रंग से भी आप डिनोट कर सकते हैं। यह है आपके पास पूरा, एक निकाल लीजिए और उसी में हम क्या करेंगे 3 का गुणा कर देंगे।
तो 4 का, क्योंकि 4 है तो 4 का गुणा करेंगे। ये इसकी मोटाई कितनी है, dx है, और यह y अक्ष है। अब हमें यह देखिए करना क्या है कि हमें ज्ञात करना है मान इसका। तो हम प्रथम चतुर्थांश का क्षेत्रफल, तो प्रथम चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। कितना है, 0 से लेकर 4 तक, और यह है y dx है। अगर हम इसकी बात करें तो हो जाएगा कितना, 3/4, और फिर है आपके पास 0 से लेकर 4, और रूट में है 16 माइनस एक्स स्क्वायर, और कितना है, dx है। आप फार्मूला जानते हैं, क्या होता है कि a स्क्वायर माइनस dx का या a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का फार्मूला होता है, कितना होता है कि आपके पास होता है x/2 रूट में a स्क्वायर माइनस कितना, x स्क्वायर, और प्लस होता है कितना, a स्क्वायर का मतलब कि 16, a स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 16, यहाँ पर a स्क्वायर यही है 16, a स्क्वायर बटा में 2, और फिर साइन इनवर्स x बटा में a, x बटा में कितना होता है a का मान कितना है, 4 है। अब लिमिट है 0 से कितना, 4। फिर से देखिएगा, फार्मूला होता है x बटा में 2 a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, फिर a स्क्वायर बटा में 2 साइन इनवर्स x बटा में a होता है। तो a का मान हमारे पास, इसका a स्क्वायर का मान निकालेंगे तो a का मान कितना हो जाएगा, 4। अब आप करिए क्या, पहले 4 रखिए सभी के स्थान पर, फिर कितना रखेंगे, 0 रखेंगे। 3/4, यहाँ पर पहले रखेंगे हम 4/2, लेकिन यहाँ पर देखो 16, और x के स्थान पर रखेंगे तो 16 माइनस 16 हो जाएगा, और इसको काट लीजिए, 2 8 16, यहाँ पर हो गया 8, और साइन इनवर्स कितना हो जाएगा आपके पास, 4/4 माइनस। अब यहाँ पर हम रखेंगे 0, तो यह देखो 0 से अगर गुणा करेंगे तो यह पूरा कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और यहाँ पर आपके पास देखिए क्या हो जाएगा कि 0/4, तो 0 के फिर अगर हम गुणा करते हैं तो 0 का मान फिर यहाँ पर 0 ही हो जाता है। तो आगे अगर हम देखते हैं इधर, तो इधर देखिए क्या हो जाएगा, 3/4, और यह जो मान है देखिए 16 में से 16 जाएगा तो 0 ही होगा, प्लस 8 है, कितना है, 8 है आपके पास दिया गया, और साइन इनवर्स देखिए है 4/4, साइन इनवर्स 4/4, तो 4 से 4 कैंसिल हुआ, और आपके पास हो गया कितना कि π/2। साइन इनवर्स 1/2 का मान होता है π/ कितना, 2 होता है। तो यह आपके पास मान हो गया 3/4, और इनटू 2 चौके 8, यहाँ पर हो गया 4 पाई, और 4 से 4 कटा तो कितना बच गया, पाई बच गई, तो 3 पाई हो गया। कितना हो गया आपके पास, 3 पाई। तो यह आपके पास प्रथम चतुर्थांश का मान कितना है, 3 पाई। हम कुल क्षेत्रफल निकालते हैं, क्या निकालेंगे, कुल क्षेत्रफल। तो कुल क्षेत्रफल जो होगा वह आपके पास हो जाएगा 4 × 3 पाई, और 4 तिहाई 12 पाई जो होगा आपके पास, वो क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो यह था आपके पास क्वेश्चन नंबर 4। और जो क्वेश्चन नंबर आपके पास 5 है, एकदम हूबहू क्वेश्चन यही है। तो x²/4 x²/9 = 1 है, तो उसमें आपके पास मान बदले हुए हैं, बाकी क्वेश्चन यही है। तो यदि वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।